वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, ये नई नई बूंदन भींजत घोरी। आचार्य चरण के ये नवीन श्याम है और नवीन लाडली जो है, इनका नया प्रेम है, नवीन नवीन मिल रहे हैं। कैसे कि बुद्धि काम करेगी किसी की? यहां बुद्धि जब लय हो जाती तब वहां जो बुद्धि प्राप्त होती वो हरिवंश बुद्धि होती, हरिवंश नेत्र होते, हरिवंश मन होते, हरिवंश प्राण होते, हरिवंश आत्मा होते, तब हरिवंश का ये विलास अनुभव में आता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जब उपासक के हृदय में इस काष्ठ और दीवार की तरह जगत के लिए स्थिति होती है, कोई फर्क नहीं, कितना भी सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा कोई फर्क नहीं, या सब नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं, काष्ठ या दीवार की तरह जिसका हृदय ऐसा होता है, कहां? जगत को लेके, और प्रभु की तरफ बहा घूमता है हृदय। यह हमारा उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरह काष्ठ क्यों? प्रभु की तरफ काष्ठ की तरह, दीवाल की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के लिए कभी एकांत में रोना नहीं आता, लेकिन थोड़ी भी हमारी भोग सामग्री नष्ट हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगे। थोड़ा भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, शरीर का वियोग हो जाए तो प्राण त्यागने की स्थिति आ जाती है। अभी ऐसा है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होना है। जगत की तरफ से काष्ठ और दीवार की तरह, दुरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा, तब बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम शीलाधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। अब उस उपासक के हृदय में ऐसा प्रेम उछलता है कि वो नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होता है। कभी कभी कंप होने लगता है, कभी रोमांच होता है, कभी पसीना आने लगता है, कभी वो भूमि पर एक कदम चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, बैठ जाता है, गिर जाता है, लौटने लगता है, बार बार लंबी सांसें लेता है, और ऐसे भावों का विकास होता है अंतिम कि मूर्छा जाती है, मृत्यु दशा तक आ जाती। मरना नहीं होता, मृत्यु दशा तक आ जाती। ये बड़े महापुरुषों में प्रकट होता है। इस प्रकार की स्थिति जिसे उत्तम निजानंद कहते हैं, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की महाप्रेममयी स्थिति जिसे निजानंद कहते हैं, ये आनंद वृंदावन प्रदान करता है। इसीलिए कह रहे हैं, वसताम राति वृंदाटवीयम।